बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुजरात सरकार का फैसला पलटा, दोषी फिर जाएंगे जेल। सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश, मनमाने आदेशों को सही करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का अधिकार नहीं, महाराष्ट्र में मिली थी सजा। प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा पर्दा हटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, लोकसभा चुनाव से पहले बिल्किस बानो के दोषी जाएंगे जेल। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी बोले, बिल्किस ने न्याय की लड़ाई खुद लड़ी, बीजेपी सरकार ने रेपिस्टों की मदद की। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया न्याय की जीत, फैसला भविष्य के लिए बनेगा उदाहरण। सीट शेयरिंग को लेकर आप नेताओं और कांग्रेस गठबंधन समिति की हुई बैठक, 2 घंटे तक सीटों को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, आप नेताओं के साथ बैठक सार्थक रही, जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सीटें तेजी से फाइनल होंगी, आप कांग्रेस की मीटिंग के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। दिल्ली में कल कांग्रेस गठबंधन समिति की शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर होगा मंथन। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सीएम नीतीश को पीएम बनाने की मांग, कहा उन्होंने ही इंडिया अलायंस बनाया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में रार, केसी त्यागी बोले गैर कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक सीटें मांगना गलत। गुलाम अहमद मीर 13 जनवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल, लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में पार्टी की स्थिति पर आलाकमान को सौंपेगी रिपोर्ट। बीएसपी चीफ मायावती ने खुद पर जताई हमले की आशंका, गेस्ट हाउस कांड को लेकर एसपी पर बरसी। अखिलेश यादव बोले सुरक्षा को खतरा तो बीजेपी को लिखे चिट्ठी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी है एसपी। शिवसेना के अयोग्य विधायकों का मामला, 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर। मामले पर 1200 पन्नों का जजमेंट तैयार, 34 याचिका के बने थे 6 ग्रुप, हर ग्रुप का जजमेंट 200 पन्नों का। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की शिवसेना को बताया असली शिवसेना, कहा अदालत का फैसला शिंदे के पक्ष में आएगा, शिंदे ही बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, हैदराबाद में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने की बैठक, तेलंगाना की सभी 17 सीटें जीतने को लेकर बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी की बैठक, पूर्व कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई बोले सभी 28 सीटें जीतने को लेकर बनाई रणनीति। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, कहा अपनी मस्ती के लिए करेंगे भारत न्याय यात्रा। करणपुर से जीते कांग्रेस के रूपिंदर कुन्नर, पूर्व सीएम गहलोत ने दी बधाई, कहा जनता ने बीजेपी के अभियान को हराया। कमलनाथ ने ली विधायक पद की शपथ, कहा प्रदेश की सेवा करने का एक और मौका मिला। आपके 2 और उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेशन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम का संवाद, कहा मोदी की गारंटी की दुनिया भर में चर्चा। दिल्ली में राष्ट्र पैक्स मेगा सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सहकारी समितियों की मदद से 2047 तक समृद्ध हो जाएंगे गरीब। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा एयरफोर्स की महिला अग्निवीर का दस्ता, एयरफोर्स ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेंगी 4 एनसीसी यूनिट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट इकोनॉमी पर समीक्षा की बैठक की, कहा सही नीति से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना होगा पूरा। नीतीश कैबिनेट में 19 एजेंडों पर लगी मोहर, बिहार में खेल विभाग के अलग से गठन करने को मंजूरी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई राम मंदिर की नई तस्वीरें, भव्य दिव्य दिख रहा मंदिर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा राम मंदिर बनने का था पूरा विश्वास, तीनों कार सेवा में हुआ था शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुनावी हिंदू बताया, विरोधियों को सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक से प्यार, पीएम मोदी हिंदुत्व को जीते हैं। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी, आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले भगवान राम से सीधा वास्ता, लेकिन रोजगार और चिकित्सा सेवाएं भी जरूरी। अयोध्या आने वाले कांग्रेस नेताओं पर केशव मौर्य का तंज, कहा राम को काल्पनिक बताने वालों को दे सद्बुद्धि। मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, मंत्री की विवादित पोस्ट को लेकर जताई नाराजगी। भारत मालदीव में खास संबंध, जल्द टेंशन होगी दूर, पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून बोली। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग की बंद, को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने कहा हम देश के साथ। सीएम ममता ने बंगाल की कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा कानून व्यवस्था पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है विपक्ष। शिवराज सिंह चौहान का छलका दर्द, कहा सीएम हो तो कार्यकर्ताओं के लिए चरण कमल, वरना होर्डिंग से भी हो जाते हैं गायब। एमपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम मोहन यादव, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया अपडेट। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर धामी ने किया रोड शो, दीदी भूली महोत्सव का किया शुभारंभ। जेल में बंद आप विधायक चैतर वसावा से मिले केजरीवाल, कहा जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत, सभी का बकाया क्लियर करें, कनॉट प्लेस में बंद पड़े स्मॉग टावर शुरू करवाएं। पीएम मोदी ने शेख हसीना को जीत की बधाई दी, कहा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम शेख हसीना बोली 2041 तक बांग्लादेश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य। पाकिस्तान में एंटी पोलियो टीम की सुरक्षा में लगी पुलिस टीम पर हमला, 6 की मौत, 10 पुलिसकर्मी घायल। यूएस डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹83.14। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 671 और निफ्टी 198 अंक लुढ़का।